आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी की एक साजिश थी, इट वाज अ कंस्पिरेसी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन में मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा। कौन सी बात उन्होंने फॉलो की? मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी और कॉन्वॉय लेकर नहीं चलूंगा, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आज गलबाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी का होगा, दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। But they are saying कि स्वाति जी जो हैं वो she fell for a trap। क्या स्वाति जी ने आपसे मदद मांगी, आपकी पार्टी से मदद मांगी थी? हमें हमारे कभी नजदीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बातचीत है। और हम तो छोड़िए, हमारे पार्टी के भी, ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं और इस तरीके से किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं, दो बातें हैं जी। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर टिकता नहीं है और इनसे कोई भी आरोप, इनसे ये बच नहीं पाते हैं। तो मेरा आरोप है चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, मेरा आरोप है महिलाओं की, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने वीडियो रिलीज किया उसमें भी आप आवाज सुन रहे हैं, वो किसकी आवाज है? बंगाल में जो हिंसा होती है उसका कोई इलाज नहीं है ना? इलाज बिल्कुल है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट हमको उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन ममता जी का इंटेंशन ही नहीं क्लियर है। इंटेंशन
मैं बोलूं डाउटफुल नहीं है, इंटेंशन विशिएटेड है, डूबियस है। वो नहीं चाहती हैं। आखिर देखिए, ये शाहजहां शेख के केस में आपने इतने दिन चुप्पी रखी, सीबीआई को इंक्वायरी देनी पड़ी, सीबीआई को इंक्वायरी हाईकोर्ट को देनी पड़ी, महिलाएं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, डेलीगेशंस जा रहे थे, आपके कान में जू तक नहीं देंगी। वो तो कह रही है कि वो सारा आपकी तरफ से किया गया अब साजिश यही है। मैं बोलता हूं ना, इसी को बोलता हूं कि डिसऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिसऑनेस्ट पॉलिटिशियन। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मेरे पास कोई केस आए, आई विल से, आई विल इन्वेस्टिगेट इनटू इट, गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, फाइंड आउट व्हाई डिड यू कीप क्वाइट, और बाद में बोल दो कि बीजेपी का कॉन्कॉक्टेड है। व्हाट इज दिस? आपके बहुत ही निम्न स्तर के आपके स्टैंडर्ड्स हैं पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के, प्योर पार्टिजन। और एक बात और स्मिता जी, सबसे दुख की बात है कि ये वोट के खातिर नेशन से कॉम्प्रोमाइज करती है। मैं बहुत सीरियस चार्ज लगा रहा हूं जी कि ये नेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करती है। ये जितना ये हमारे जो घुसपैठिए हैं, इन सबको प्रोटेक्शन देना, उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाना, उनके राशन कार्ड बनाना, ये काम टीएमसी के वर्कर्स करते हैं और वोटर बनाते हैं। ये एंटी नेशनल काम है और उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ चेयर दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद द स्टेट, दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद नेशन। ये देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो कहती हैं कि अगर आप इलेक्शन वहां जीत जाते हैं और अगर नेशनल इलेक्शन भी जीत जाते हैं, इसके बाद अब कोई इलेक्शन नहीं होंगे। दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग एवरीबडी। और दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि सीएए के लिए शी इज टेलिंग हर ऑडियंस, क्योंकि वहां पे काफी सारे लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रेफ्यूजीज हैं, कि सीएए का फॉर्म बिल्कुल मत करना, नहीं तो यू विल बी पिक्ड अप एंड थ्रोन आउट। ऐसा है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये अब इनको दिख गया है कि इनके हाथ से बात निकल रही है, तो यह जो इन्होंने जो जिन लोगों को प्रोटेक्शन दिया है, उनके मन में डर पैदा करके वोट लेने की कोशिश है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ये साफ कह रहा हूं कि ये सब एंटी नेशनल, देश के साथ गद्दारी करके हर कुछ हो सकता है वो करने का ये प्रयास कर रहे हैं। सीएए किसी को बाहर से आने वाले को नहीं देना है। ये ममता समझती नहीं है क्या? ममता इतनी अनपढ़ है क्या? नहीं, समझदार है, जानती है। लेकिन वहां के लोग जो भोले भाले हैं और अनजान हैं, उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये लोग तो आ गए हैं, ये तो 20-20 साल से यहां रह रहे हैं, और ये रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण आए हैं। 23 से हमारी संख्या घट करके 3% हो गई हिंदू पॉपुलेशन। वो यहां पर आए हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान नहीं खरीद सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है, इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है, मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि सिटीजन नहीं है। इनको न्याय दिलाना काम है कि नहीं है? लेकिन तुम्हारा जो लार्जर काम है या लार्जर कंस्टिट्यूएंसी है, जो तुमने सेपरेट करके रख करके उनको मेन स्ट्रीम में आने से रोकती हो, उनको तुम, अब शब्द आएगा माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी बोलूं या मुस्लिम बोलूं वही आएगा, उनको तुम अलग रखने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इस सीएए का एक तरीके से मिस इंफॉर्मेशन और जिसको बोलेंगे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, एंटी नेशनल एक्टिविटी ममता जी कर रही है। इन योर व्यू, इलेक्शन के बीचों बीच, व्हाई डू यू थिंक शी सेड कि मैं अलायंस से बाहर आती हूं और मैं आउटसाइड सपोर्ट दूंगी अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है? इलेक्शन के बीचों बीच ऐसे क्यों कहा? वो जाने, लेकिन सेल्फ सीकिंग इंपॉर्टेंस के लिए तो हमेशा ही वो कुछ करती रहती हैं। कभी भी अलायंस की मीटिंग में गई तो बीच में उठ के आना जाना, अपनी बात बोल करके निकल जाना, ऐसी सब चीजें चलती रहती है। क्योंकि नाम भी उन्होंने ही दिया था इंडिया अलायंस का, और उसके बावजूद इलेक्शन के बीचों बीच शी हैज डन दिस। मैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो कोई बहुत स्टेबल माइंड की हैं, ऐसा उनका कर्तृत्व हमने नहीं देखा है। वो हमेशा ही अनस्टेबल रहती हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।